हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं आदित्य आपसे स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो। चलो टाइटल देखकर समझ गए होंगे किस पर ना टाइम वेस्ट के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आज के वीडियो में फिर से फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद फर्स्ट वाइफ ने वीडियो डाला है और वीडियो डालने का रीजन भी बताया है और ना वीडियो डालने का भी रीजन बताया है कि मैं किस लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आया है कि आज की वीडियो देखकर, फर्स्ट वाइफ की आज की वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट वाइफ से कभी भी प्यार करता ही नहीं था। अगर प्यार करता तो वो दूसरी शादी करता ही नहीं, और अगर करता भी, अगर दोनों बीवियों से प्यार भी करता और अगर गलती से वो शादी कर लिया था ना, तो दोनों बीवियों का इक्वल प्यार करता और दोनों को समाज में बराबरी का दर्जा देता। मगर यहाँ पे मिस्टर फसाद जो है एक को सराखों पे बैठा के रखा है, एक को पैरों के नीचे दबा रहा है और फिर भी फर्स्ट वाइफ जो है अपनी गाथा गा रही है। सो चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी 26 जनवरी आ रही है और हमारा देश और हम सब जो सुरक्षित है ना, इंडिया के रियल हीरो हमारा इंडियन आर्मी की वजह से हम सुरक्षित हैं। मगर कुछ नालायक आदमी जो है ना, खेबड़ा टाइप काम करता है, बदचलन और अय्यासबाज करता है। मतलब कुछ आदमियों की वजह से आज हमारे फौजियों के ऊपर उंगलियां उठ रही है। यहाँ पे एक लेडी लिखती है इंडियन आर्मी के लिए कि सुन मेरी बात, तेरे पास 6 गर्लफ्रेंड हैं, तभी तेरे जैसे शहीद होते हैं। मतलब सोचो यार कि अभी मेरे सामने अभी एक रील सजेस्ट हुआ था, अभी 1 साल ही शादी का हुआ और वो महिला जो है 2 महीने का प्रेग्नेंट है और हमारा इंडियन आर्मी शहीद हो गया। ठीक है, उसका सुहाग चला गया। मगर कुछ औरतें इतनी बदचलन, इतनी बेहाया होती हैं कि जैसे वो खुद बदचलन है ना, वैसे सोचते हैं ना कि सामने वाला भी बदचलन है। ठीक है, और इस तरीके का कमेंट बिना सोचे समझे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक इंडियन आर्मी को गुस्सा फूटा है। इस औरत को क्या जवाब दिया है आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये पागल लड़की क्या बोल रही है तेरे पास 6 गर्लफ्रेंड है जब तो तेरे जैसे शहीद होते हैं। अरे पहली बात तो मेरी बात सुन के 6 गर्लफ्रेंड रखना किसी के बस की बात नहीं है, और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ एक कहावत है। मेरे को इतनी गंदी गाली आता है, इतनी गंदी गाली आती है, तेरे अम्मा बहन याद आ जाएगी तेरे को अगर मैंने गाली दे दी। पर मैं लेडीज को कभी गाली नहीं देता, रिस्पेक्ट करता हूँ लेडीज का, लड़कियों का रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो तू बोल रही है ना शहीद, अगर हम शहीद ना हुए, फौजी शहीद ना हुए ना, तो अगर देश की रक्षा ना करे, ठीक है, इनकी वजह से सेफ हो आप। अगर ये हट जाए ना, तेरे को उठा के गले में हाथ डाल के 1 मिनट में उठा के लेके चले जाएगी। और बकवास कर रही है लेडीज के नाम पे, तो धब्बा है। एक बार थोड़ा दिमाग लगाया कर, सैनिक को क्या बोल रही है। उसकी वजह से तू खाना सही से खा पा रही है, सही से सो पा रही है रात को, ठीक है। वो जाग रहा है, तू सो रही है अपने घर पे, ठीक है। तेने बोला सोचा कभी किसने कष्ट से ड्यूटी करता है वो। और देखो ये पागल लड़की क्या बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे ये फौजी भाई जो है बिल्कुल दम 101% सच बोला, 200% सच बोला है। अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इन सभी को ऐसा जगह पे ड्यूटी दिया जाता है कि जहाँ पे बर्फीला इलाका हो, ठंडी ठंडी बर्फीला हवाएं चल रही हो। अगर कुछ गाड़ी भी लगाते हैं तो गाड़ियों के ऊपर बहुत बड़ा ढेर जम जाता है बर्फ का। इतने कड़ाके की सर्दियों में वो देश के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, कि हमारे देश के सभी लोग सुरक्षित हों, अपनी जान को खतरे में डाल के, अपने परिवार को खतरे में डाल के, अपने घर के अपनी बीवी बच्चे सबको त्याग के, अपने माता पिता अपनी फैमिली को त्याग के, मतलब वो देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। और कुछ नालायक औरतें जो है इनके बलिदान को इस तरीके से मजाक उड़ा रही है। ऐसे औरतों को ऊपर ना शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कुछ बदचलन औरतें होती है, जैसे कि
खुद अय्यासबाज है, खुद मुंह मारती है 10 जगह, तो उसको लगता है कि अगर मैं मुंह मारती हूं ना तो सब लोग ऐसे ही होंगे। हमारे देश में औरत और मर्द एक दूसरे का अर्ध अंग बन जाते हैं शादी के बाद, अर्ध नारेश्वर, ठीक है। पति और पत्नी एक दूसरे का आधा अंग बनते हैं, दोनों मिलते हैं तो संपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आदमी भी इतना ईमानदार होते हैं ना, इतना ईमानदार होते हैं अपने परिवार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए कि मत पूछो। मगर कुछ बदचलन आदमी और कुछ बदचलन औरतों की वजह से आज अच्छे और सच्चे लोग बदनाम हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और हमारा ये जो फौजी भाई जो बोले हैं ना कि तुम औरत के नाम पे कलंक हो, बिल्कुल 1000% सच बोला है, ठीक है। फौजियों के शहीद का ये औरत जो है मजाक उड़ा रही थी। अभी जो है जम्मू कश्मीर में 40 फीट की, कितना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मगर मेरे अभी रील में मैं देख रही थी कि खाई में गाड़ी गिरा और उसमें 10 जवान हमारे शहीद हो गए। 10 जवान, 26 जनवरी आने से पहले ही हमारे देश में मातम फैल गया। पहला नंबर तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगी, भगवान उन सभी शहीदों को अपने चरणों में जगह दें और इनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत, शक्ति प्रदान करें। बहुत तकलीफ होती है, मगर कुछ नालायक, कुछ नीच लोगों की वजह से इन सभी को मजाक उड़ाया जाता है, इन सभी को। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाइफ के ऊपर में बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आज फर्स्ट वाइफ का एक वीडियो आया जिसमें वो बोल रही थी कि मैं वीडियो क्यों नहीं बनाया इतना दिनों से, मैं मतलब क्यों अब्सेंट थी और मेरा कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा था। तो पहला रीजन तो ये बताई कि जो सोशल मीडिया पे जो पति चोरनी के लेकर बताई कि ये इतनी नालायक औरत है, इतनी नालायक औरत है कि मत पूछो। एक आदमी जो है दोनों रिश्तों को संभालना चाहता है, मगर इस नालायक औरत के वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो बात हो भी नहीं, वो भी बात जो है पति चोरनी जो है लगा बढ़ा चढ़ा कर पब्लिक में बता रही है। और फर्स्ट वाइफ बोली अगर मैं चुप हूं ना तो मैं सोचती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, जो भी हुआ मतलब लाइफ में वो सब कुछ हम अगर हर कोई अपनी अपनी खुशी के लिए जिद करना लगे तो उस खुशी में बच्चे का कितना मानसिक ट्रॉमा में जाएगा, कितना मानसिक रूप से टॉर्चर होगा। मैं फर्स्ट वाइफ की बातों से पूरा सहमत हूँ कि अभी बच्चे जवान हो रहे हैं, दोनों को सहमति से फैमिली को चलाना चाहिए, तीनों मिलजुल कर रहना चाहिए। मगर यहाँ पे पति चोरनी का तो एक ही जिद था, जो भी कुछ भी अब तक हुआ, जो भी कुछ भी पति चोरनी ने किया और ये जो काली माता का जो मंदिर लेके आई, प्राण प्रतिष्ठा करवाई, ये सब सिर्फ और सिर्फ पति चोरनी जो है अपनी जिद के वजह से ये सब चीजें करी। आप सबको याद होगा कि मिस्टर फसाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया था तो आते ही दूसरे दिन वैसे डिस्चार्ज होकर आया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर पे जाने की बजाय पति चोरनी के पास रहा और पूरी रात ठहरा और रात को 12 बजे के बाद वो फर्स्ट वाइफ के घर पे जाता डिस्चार्ज होने के बाद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या गुल खिला था। यहाँ पे पति चोरनी बोली कि तुम जाकर अपनी फर्स्ट वाइफ को सोशल मीडिया पे बदनाम करोगे, मतलब इसको जितना नीचा दिखाना होगा उतना तुम नीचा दिखाओगे, जैसे भी तुम करो। तो मिस्टर फसाद जो है वीडियो ऑन करता है, लाइव ऑन करता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं सेकेंड वाली के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं इससे बहुत प्यार कर रिया, मैं इसी के पास जी रिया, मैं उससे बहुत, मैं इसके बिना नहीं जी पा रिया। इस तरीके की बेहुदगी करा और अपनी जवान बेटी के सामने ऐसा सारी चीजें बोल रहा था। फर्स्ट वाइफ
का चेहरा जो है ना एक देखने लायक चेहरा था कि देखो किस तरीके से वो उस टाइम ना मतलब असमंजस में पड़ी हुई थी कि मैं क्या बोलूं ना बोलूं। मतलब एक तो इस तरीके की मुझे सामाजिक टॉर्चर तो दिया ही दिया है, मुझे मानसिक रूप से पीड़ित तो किया ही किया है, मगर अब जो है मतलब इस तरीके से हमारे बच्चे के सामने कर रहा है। तो देखो एक अच्छी औरत होती ना, पति चोरनी तो कहीं से भी अच्छी नहीं है, गलती किया मगर एक नंबर की गंदी बेहुदी औरत भी है। अगर वो अच्छी औरत होती ना तो बोलती कि सोच समझ के हम आपस में रिश्ता सुधार लेते हैं, हम इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे हम नहीं बताएंगे क्योंकि बच्चे का दिमागी असर खराब हो रहे हैं, ठीक है। मगर पति चोरनी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना हवस और अपना गोल पे उसका फोकस है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। यहाँ पे पति चोरनी जिसे मिस्टर फसाद ने बोला कि मैं इसी के पास जा रिया, मैं इसके बिना नहीं जी पा रिया, मैं उससे बहुत प्यार कर रिया, उसके बाद ये पति चोरनी इसलिए बोला था क्योंकि पति चोरनी ने सोचा था कि ये सारी चीजें होगी तो हमारा डिवोर्स का जो नाटक होगा ना ये सक्सेसफुल होगा और पति फर्स्ट वाइफ जो है डिवोर्स दे देगी, ठीक है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पे जो पूजा पाठ का जो नाटक ड्रामा था ना, और देखे मिस्टर फसाद ने अपनी माँ से भी पूछ रहा था कि ये पति चोरनी कौन है, मेरी जो सेकेंड वाली है तुम्हारी बहू है कि नहीं है। तो माँ ने बोली कि हाँ ये मेरी बहू है, ये मेरी घर का हिस्सा है। इस तरीके की चीजें जो है फर्स्ट वाइफ की सास ने बोली थी पति चोरनी के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना मतलब पति चोरनी को इतना बोलने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं था, इसके दिल और दिमाग में डर था। इसलिए अपना डर को हटाने के लिए कि ये बात सच है कि नहीं है, उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए पूजा रखवाया और पूरे परिवार को इनविटेशन दिया, इनवाइट किया और फिर से फर्स्ट वाइफ को जलील करने के लिए पूजा वाले घर में उसकी बेटी से पूछती है कि बाबू फर्स्ट टाइम जो है बाबू मुझे पहले, अब मम्मी जो है सबसे पहले मुझे ही बोला था। मतलब इस तरीके की बेहुदगी वो कर रही थी, ठीक है। तो ये पति चोरनी एक नंबर की नीच औरत है और फर्स्ट वाइफ बोली कि मैं इसलिए चुप थी क्योंकि बहुत ज्यादा जो है मतलब गंदगी जो है फैल चुकी थी, मैं इस गंदगी को शांत करना चाह रही थी, इसलिए मैं सोशल मीडिया से गायब थी। सो गाइस अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।